एपिसोड की स्टार्टिंग में हम इस ड्रामे के हीरो लू युशिन और हीरोइन लीजा को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होता देखते हैं और टू वे मिरर की वजह से इस ड्रामे का सेकेंड लीड सैम अंदर से सब कुछ देख रहा होता है। इसी दौरान लू युशिन लीजा को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और ऐसे मौके पर मुझे तुम्हारे मुंह से हस्बैंड सुनना बहुत पसंद है। ये सब देखकर सैम उनके तरफ बढ़ता है पर जंजीरों के वजह से मुंह के बल गिर जाता है। फिर लीजा लू युशिन को कहती है कि मैं और नहीं रुक सकती, क्या हम बेड पर जा सकते हैं। अंदर से सैम चिल्लाते हुए कहता है कि लू युशिन यू बीस्ट, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इधर लीजा लू युशिन को कहती है कि क्या सच में तुम मेरे हस्बैंड हो, तो अंदर से सैम कहता है नहीं, तुम मेरी फियांसे हो। तो लू युशिन कहता है कि तुमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट देखी है, क्या तुम्हें अब भी डाउट है। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। ये सब देखकर सैम फूट फूट कर रोने लगता है। फिर लू युशिन उसे अपनी गोद में उठा के बेड पर ले जाता है। सुबह लू युशिन लीजा के बाल सहला रहा होता है कि तभी लीजा नींद से जागती है। तो लू युशिन उसको कहता है कि क्या एक दूसरा राउंड हो जाए। ये कहकर वो उसे किस करने जाता है पर लीजा उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ याद नहीं है जिसमें तुम भी हो, क्या तुम बता सकते हो कि एग्जैक्टली मेरी याददाश्त कैसे गई। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि कार एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी याददाश्त गई है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लीजा का कार एक्सीडेंट होता है कि तभी लू युशिन की कार वहां आकर रुकती है। फिर कातिलाना अंदाज में वो कार के बाहर आता है। इधर सैम लीजा को बचाने की कोशिश करता है पर एक्सीडेंट की वजह से वो इंजर होकर मुंह के बल गिर जाता है। फिर लू युशिन गुस्से से लीजा के कार का डोर ओपन करता है तो लीजा को जख्मी हालत में बेहोश देखता है। ये देखकर लू युशिन उसे गुस्से से किस करता है, जिस वजह से सैम कहता है कि लू युशिन क्या तुम पागल हो गए हो, लीजा मेरी फियांसे है और तुम्हारी होने वाली भाभी। ये सुनकर लू युशिन गुस्से से उसकी तरफ बढ़ता है और उसको अपने पैर से दबाते हुए कहता है कि वो सिर्फ मेरी है, बस मेरे एब्सेंस में तुमने उसको मुझसे छीना है। नेक्स्ट सीन में हम लीजा को जंजीर में बंधा हुआ देखते हैं। जब उसको होश आता है तो वो अपने सामने लू युशिन को देखती है तो कहती है कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि भागने के बाद क्या तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है। पर लीजा अपने आसपास की जगह देखकर कहती है कि मैं कहाँ हूँ। तो वो कहता है कि अगर आज के बाद तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। ये सुनकर वो डरते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जानती नहीं। तो लू युशिन हैरान होकर उसकी तरफ बढ़ता है और उसके करीब बैठकर कहता है कि क्या सच में तुम मुझे नहीं जानती। तो वो अपना सर हिलाते हुए कहती है नहीं। ये सुनकर वो खुश होते हुए उसके बाल को सहलाता है और उसको अपनी तरफ करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। फिर लीजा को जंजीर से रिहा करते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं तुम्हें याद नहीं तो हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त है नई यादें बनाने के लिए। ये कहकर वो उसे हक करता है। इसी बीच लीजा वहाँ एक मिरर को नोटिस करते हुए लू युशिन को कहती है कि हमारे रूम में ऐसा मिरर क्यों है। तो वो लीजा को घसीटते हुए उस मिरर के पास ले जाता है और फिर उसको अपनी बाहों में लेकर मिरर की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छी तरह से देखो कि मैं तुम्हें किस तरह से किस कर रहा हूँ। ये कहकर वो उसे किस करने लगता है। ये सब देखकर सैम गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि लू युशिन उसे जाने दो, प्लीज उसे छोड़ दो। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो पर लीजा को छोड़ दो। उल्टा इधर लू युशिन लीजा को पैशनेटली किस कर रहा होता है कि लीजा उसे दूर करते हुए मिरर की तरफ देखती है। ये देखकर लू युशिन थोड़ा घबराने लगता है। फिर लीजा उसको कहती है कि मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है। ये सुनकर वो लीजा को क्या कहूँ ये सोच रहा होता है कि तभी मेड आकर उनको कहती है कि यंग मास्टर, ओल्ड मास्टर और मैडम आए हुए हैं। ये सुनकर वो लीजा को कहता है कि जाके कपड़े चेंज कर लो। तो वो कपड़े चेंज करने वहां से चली जाती है और लू युशिन नफरत भरी निगाहों से मिरर की तरफ देखता है, जिसके बाद वो लीजा को अपनी मॉम और डैड से इंट्रोड्यूस कराता है। फिर मॉम लू युशिन को कहती है कि पिछले 15 दिनों से तुम्हारा भाई मिसिंग है, क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ है।
तो वो हैरानी जताते हुए कहता है कि 15 दिन से मिसिंग है। फिर हंसते हुए कहता है कि क्या वो मर तो नहीं गया। ये सुनकर डैड उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि वो तुम्हारा भाई है। इस पर लू यूशिन नाराजगी जताते हुए उनको कहता है कि वो मेरा भाई नहीं है, वो एक कुत्ता है जिसको आपने अडॉप्ट किया है, लेकिन अब वो इस फैमिली का असली वारिस बनकर बैठा है। फिर मॉम लीजा को कहती है कि लीजा, क्या सच में तुम्हें सैम याद नहीं है? जिस पर लीजा कुछ नहीं कहती, पर उनको सलाह देते हुए कहती है कि सैम 15 दिन से मिसिंग है, तो क्यों ना हम पुलिस में कंप्लेंट फाइल करें। तो लू यूशिन अपने पेरेंट को कहता है कि पुलिस को कॉल करो। ये सुनकर दोनों डर जाते हैं और फिर डैड उठकर लू यूशिन को कहते हैं कि बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो डैड को कहता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मेरी बीवी नहीं सुन सकती। ये सुनकर डैड खामोश हो जाते हैं। जब लीजा ये नोटिस करती है तो वो कहती है कि मैं सबके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये कहकर वो खुद वहाँ से चली जाती है। तो डैड लू यूशिन के करीब जाते हुए गुस्से से उसको कहते हैं कि तुम अपने भाई के मंगेतर को उससे छीन रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि अगर लीजा की याददाश्त वापस आ गई तो वो तुमसे बेइंतहा नफरत करने लगेगी। तो वो कातिलाना अंदाज में सिगरेट जलाते हुए कहता है कि वो दिन मैं कभी आने नहीं दूंगा, क्योंकि तब तक मैं उसे अपने प्यार में पागल कर दूंगा। तो डैड गुस्से से लू यूशिन को कहते हैं कि आखिर तुमने लीजा के साथ क्या किया है। तो वो बिना जवाब दिए अपने बाप के सामने पूरे स्टाइल से सिगरेट पीने लगता है। इधर लीजा मेट को कहती है कि लू यूशिन अपने पेरेंट्स से इतनी नफरत क्यों करता है। तो मेट कहती है कि जब यंग मास्टर 10 साल के थे तब उनको ओल्ड मास्टर के दुश्मन ने किडनैप कर लिया था और वो अभी 6 महीने पहले वापस आए हैं। वापस आने के बाद वो पूरी तरह से बदल गए हैं। अब उनसे सब डरते हैं, पर मुझे पता है कि उन्होंने बहुत सफ़र किया है। जिस पे लीजा कहती है हाँ, कैसे कोई अच्छी जिंदगी जी सकता है जबकि वो दुश्मन के हाथ में हो। फिर मेट लीजा को कहती है कि जब यंग मास्टर वापस आए थे तब वो बहुत खुश थी, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि उनके पेरेंट्स ने उनके जाने के बाद सैम को अडॉप्ट किया था, तब से वो ऐसे हो गए। फिर मन में कहती है कि उससे ज़्यादा उनको तब बुरा लगा जब उन्हें पता चला कि आपकी एंगेजमेंट उनके पेरेंट्स ने सैम के साथ कर दी, क्योंकि बचपन में आपकी एंगेजमेंट यंग मास्टर लू यूशिन से हुई थी। इधर डैड गुस्से से ग्लास उठाकर लू यूशिन के तरफ फेंकते हैं और फिर उसे गुस्से से कहते हैं कि अगर सैम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लू यूशिन उठकर डैड को जवाब देने ही वाला होता है कि लीजा भागते हुए आती है और लू यूशिन को रोकते हुए डैड को कहती है कि सैम के लापता होने में लू यूशिन की क्या गलती है कि आप उस पर गुस्सा कर रहे हो। ये सुनकर डैड खामोश हो जाते हैं। तो मॉम कहती है कि लीजा, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि तुम्हें याद नहीं है। तो वो मॉम को कहती है कि मॉम, लू यूशिन आपका बायोलॉजिकल बेटा है और वो इतने सालों के बाद वापस आया है, क्या आप उससे प्यार से बात नहीं कर सकती। ये सुनकर लू यूशिन की आंखें नम हो जाती है। फिर लीजा उनको कहती है कि अगर आपको लू यूशिन नापसंद है तो आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो लू यूशिन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रही होती है कि लू यूशिन मॉम और डैड को कहता है कि आप चिंता मत करो, सैम जहाँ भी होगा जिंदा होगा। फिर मुड़कर चुपके से बिना आवाज निकाले इशारे से अपने डैड को कहता है कि एटलीस्ट अभी के लिए वो जिंदा है। ये कहकर वो हंसते हुए अपने लिप्स पर उंगली रखता है। इशारे में उनको खामोश रहने को कहकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो दोनों हैरान होते हुए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। रूम के अंदर जाकर लू यूशिन गुस्से से टेबल पर रखी हुई चीजें गिराता है। तो लीजा उसके पास जाकर उसको कहती है कि क्या तुम ठीक हो। ये सुनकर वो लीजा की तरफ मुड़ता है। तो लीजा प्यार से उसके गालों को सहलाते हुए कहती है कि इतने सालों से तुमने कितना कुछ सहा है। फिर उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि वो सब तुम्हारा पास था, आज के बाद से मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। ये सुनकर वो मन में कहता है कि पहले तो तुम मेरी मरने की दुआ करती थी। फिर वो लीजा को पकड़ते हुए कहता है कि याद रखना कि आज तुमने क्या कहा है। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं उसी पैरों को जंजीर से बांध दूंगा। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी।
ये सुनकर लू युशिन की आंखें नम हो जाती है। फिर वो लीजा को कहता है कि क्यों ना हम एक बेबी कर लें। तो लीजा उसको कहती है कि मुझे पिछला कुछ भी याद नहीं है, क्या हम और थोड़े दिन वेट नहीं कर सकते। तो वो लीजा के चेहरे को पकड़कर कहता है कि तुम्हें बस ये याद रखना है कि तुम बस मुझसे प्यार करती हो। ये कहकर वो लीजा को हक करता है। फिर मन में कहता है कि एक बार अगर हमारा बच्चा हो जाए तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए मेरे साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। इवनिंग जब लीजा सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि उसको एक रिंग मिलती है, तो वो अपनी मेड को बुला के उसको वो रिंग दिखाते हुए कहती है कि ये किसकी रिंग है। तो वो मेड उस रिंग को देखकर कहती है कि ये रिंग सेकंड यंग मास्टर सैम की है। ये सुनकर वो मन में कहती है कि सैम की रिंग यहाँ कैसे आई। ये सोचते हुए वो अपने रूम में जा रही होती है कि अपने बगल का एक दूसरा रूम नोटिस करती है। फिर वो उस रूम को खोलने की कोशिश करती है। क्योंकि वो रूम लॉक होता है, तो वो अपनी मेड को बुलाकर उस रूम के बारे में पूछती है। तो वो कहती है कि ये यंग मास्टर का प्राइवेट वाइन रूम है। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे पास इस रूम की की है, मैं सिर्फ अंदर जाके बस देखना चाहती हूँ। तो वो मेड कहती है कि मास्टर ने किसी को भी इस रूम में जाने की परमिशन नहीं दी है। तो लीजा कहती है कि मैं यंग मास्टर की फियांसे हूँ, इसीलिए मुझे की दो, मैं बस अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। तो मेड उसको की देती है। जब वो डोर ओपन कर रही होती है कि लू युशिन वहाँ आकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो। ये सुनकर वो डरते हुए उसकी तरफ मुड़ती है। फिर लू युशिन धीरे से उसकी तरफ बढ़ता है। तो लीजा उसको कहती है कि मेड ने कहा है कि ये तुम्हारा प्राइवेट वाइन रूम है, इसीलिए मैं सिर्फ देखना चाहती थी। तो वो कहता है झूठ, तुम्हें मेरे ऊपर शक है कि मैंने अंदर किसी को छुपा के रखा है। तो वो कहती है नहीं। फिर लू युशिन उसके गालों को प्यार से सहलाता है। तो लीजा उसको कहती है कि क्या सैम यहाँ कभी आया था। तो वो कहता है कि तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है। तो लीजा उसको रिंग दिखाते हुए कहती है कि ये उसी की रिंग है ना, मुझे ये रिंग घर में मिली। तो वो कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि ये रिंग सैम की है। ये कहकर वो गुस्से से मेड की तरफ देखता है। तो वो मेड कहती है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो लू युशिन कहता है कि क्या तुम मुझ में शक कर रही हो कि सैम को मैंने गायब करवाया है। तो वो कहती है नहीं। तो लू युशिन लीजा को कहता है कि ठीक है, चलो हम अंदर जाके देख लेते हैं। ये कहकर वो डोर ओपन करके लीजा को अंदर ले जाता है। अंदर लीजा चारों तरफ सिर्फ वाइन की बोतल देखती है, जिसके बाद लू युशिन नाराजगी जताते हुए वहां से जाने लगता है। तो लीजा उसको रोकते हुए कहती है कि मैं गलत थी, प्लीज मुझसे नाराज मत होना। तो लू युशिन कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो। तो लीजा उसके करीब जाते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर लू युशिन कुछ कहे बिना ही वहां से जाने लगता है। तो लीजा उसको रोकती है, फिर उसके नजदीक जाकर उसको किस करती है और फिर उसको कहती है कि क्या अब ठीक है। तो वो कहता है नहीं, मुझे और चाहिए। ये कहकर वो उसके गालों को पकड़कर किस करने लगता है। फिर वो दोनों किस करते हुए अपने रूम में जाते हैं, जिसके बाद लू युशिन उसे रूम के मिरर के पास ले जाकर पैशनेटली किस करने लगता है। ये देखकर सैम रोने लगता है, जिसके बाद लू युशिन सैम से मिलने सीक्रेट रूम में जाता है और इधर लीजा मिरर के पास खड़े होकर मेकअप कर रही होती है। फिर सैम उसको कहता है कि तुमने मुझे यहाँ कैद क्यों किया है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। तो वो कहता है कि क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम लीजा को मेरे बाहों में देखकर तड़पो। ये सुनकर वो लू युशिन को मारने जाता है, पर जंजीरों के वजह से मुंह के बल गिर जाता है। ये देखकर लू युशिन कहता है कि तुम बेकार की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो वो कहता है कि आखिर कब तक तुम मुझे यहाँ रखोगे। तो लू युशिन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक शर्त पर कि तुम्हें अब्रॉड जाना होगा और तुम कभी यहाँ दोबारा वापस नहीं आ सकते और लीजा को तुम्हें भूलना होगा।
ये सुनकर सैम लू यूशिन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि लीजा मेरी फियांसे है। ये सुनकर लू यूशिन को गुस्सा आ रहा होता है। फिर सैम रोते हुए कहता है कि मॉम हमेशा से तुम्हारे घर लौटने का इंतजार कर रही थी, पर उन्हें क्या पता था कि तुम इंसान नहीं शैतान बन चुके हो। जिसपे लू यूशिन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कैसे शैतान बना। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे किडनैपर लू यूशिन को धक्का मारकर नीचे गिराते हुए कहते हैं कि आज से तुम्हारा एक ही मकसद है कि तुम्हें जिंदा कैसे रहना है। ये कहकर वो सीटी मारता है, जिस वजह से वहाँ के कुत्ते लू यूशिन को देखकर भौंकने लगते हैं। ये देखकर लू यूशिन डरते हुए मन में कहता है कि मॉम डैड आप कहाँ हो। फिर वो किडनैपर लू यूशिन की तरफ नाइफ फेंकते हुए कहता है कि अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम मरोगे या वो कुत्ते। ये सुनकर लू यूशिन वो नाइफ उठाता है। फिर हम 25 साल के लू यूशिन को देखते हैं, जो नाइफ अपने हाथ में लेके जख्मी हालत में चल रहा होता है। प्रेजेंट में हमें मालूम होता है कि लू यूशिन नींद में ये सपना देख रहा होता है। फिर वो किडनैपर लू यूशिन को कहता है कि जिस बच्चे को तुम्हारे पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया है, उसने वहाँ तुम्हारी जगह ले ली है। अब तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम्हें यहाँ मरना है या वहाँ जाकर उसको हटाकर अपनी जगह वापस लेनी है। प्रेजेंट में लू यूशिन नहीं कहते हुए नींद से डरते हुए जागता है, तो लीजा लू यूशिन की आवाज से उठ जाती है। फिर लू यूशिन को कहती है क्या हुआ, तो वो कहता है कुछ नहीं। फिर लीजा कहती है कि क्या तुमने बुरा सपना देखा है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ये कहकर वो जा रही होती है कि लू यूशिन उसे घसीट के अपनी बाहों में ले लेता है। फिर उसको कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ये सुनकर लीजा उसके बैग को सहलाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त तुम कैसे लग रहे हो। तो वो कहता है कैसे। तो वो उसके गालों को पकड़कर कहती है कि बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। तो वो उसके हाथ को पकड़कर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें मैं बच्चा लगता हूँ, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहकर वो दोनों हंसते हुए हक करके सो जाते हैं। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस ड्रामे का पार्ट 2 मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। थैंक यू।